स्वागत के बाद आए हैं क्योंकि जरा मौसम भी खराब चल रहा था, तबीयत। तो चलिए हम आज आपको लेके आए हेतमपुर के किले पे। वैसे यहाँ पे आने का कोई जेन्युइन रास्ता तो नहीं है, गूगल मैप भी आपको कहीं न कहीं धोखा दे देगा, जो हमेशा देता आ रहा है। तो ये है हेतमपुर का किला। बीच प्रांगण में 2020 में एक यहाँ पे तिरंगा लगाया गया, उसके ऊपर ये लाल बत्ती लगाई गई जो रात में जलती है। तो चलिए हम किले के अंदर चलते हैं और आपको इसका बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ और बहुत कुछ इस किले के बारे में बताते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये किला 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन ये हेतम खां जो शेरशाह सूरी का संरक्षक था उसके अंडर में ये किला बना है। ये देखिए, आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लिखा है कि यहाँ से कोई भी सामान ले न जाए, छेड़छाड़ कुछ भी न करें। तो इस गांव का नाम हेतमपुर हेतम खां के ऊपर ही पड़ा है। तो इस किले को भी हेतमपुर के नाम से जानते हैं और बुलैनी कोट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं जिसकी वजह से इसका नाम 2-3 नाम से इसको जाना जाता है। वैसे ये दीवारें देख रहे हैं, दीवारें काफ़ी मोटी हैं और उस समय की ये देखिए ईंटें हैं, करीब 600-650 साल पहले की ये ईंटें हैं। और ये जो देख रहे हैं ये हवा के लिए बना गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय ये अपनी सुंदरता के परम चरम पे रहा होगा, तो चारों तरफ घेरा रहा होगा, तो हवा के लिए इस तरह की मुक्की बनी है। और ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं, जितने भी अफगानी शासक रहे भारत में, उनकी ये बहुत ही प्रमुख निशानी रही है कि उनके जितने भी डिज़ाइन रहे वो इसी तरह रहे। आप कहीं भी देख लीजिएगा, हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं किले के, उनके नक्काशी जो है, नक्शा जो है वो ऐसा ही है। तो ये अंदर का कितना सुंदर दृश्य है, साफ सफाई भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, बहुत ही अच्छी बदबू भी आ रही है। वैसे हम आपको बता दें कि ये भारतीय पुरातत्व का ही एक भाग है जो राज्यों के तहत चलता है। तो ये बिहार भारतीय पुरातत्व विभाग संरक्षण के अंदर है। और देख रहे हैं बिहार का काम तो बिहार के ही तरह होगा, कोई भी चीज़ जो टूटती जा रही है उसको ये बनवा नहीं रहे और कोई भी रख रखाव नहीं है। तो चलिए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो ये है सीढ़ी, ये भी अपनी जगह से टूटता जा रहा है। जिस हिसाब से ये टूटता जा रहा है ना, उस हिसाब से ये ज़्यादा दिन तक चलेगा वलेगा है नहीं। और ये सीढ़ी इतना सकरा है, इसे ये समझ में आता है कि उस समय के लोग काफ़ी हिष्ट पुष्ट और स्लिम बॉडी वाले हुआ करते थे। क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा ज़्यादा है तो हमको चढ़ने में ऊपर दिक्कत हो रही है। तो ये है दीवार के ऊपर का एक सुंदर सा नज़ारा। चलिए हम आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। और ये दीवार की मोटाई देखिए 4.5 फीट मोटा है। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर हमला करता है तो ये दीवारें आसानी से टूटेंगी नहीं। वैसे इसके पीछे यहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है और यहाँ पे तरह तरह की ये देखिए मुक्कियाँ हैं। ये मुक्कियाँ क्यों हैं हमें पता नहीं है, इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो आपको ये देखिए, ये कितना सुंदर नज़ारा है। समय समय से सारी दीवारें गिरती चली गई होगा ये एक समय अपने आप में कितना सुंदर रहा होगा। तो ये जो किला देख रहे हैं ये मेन किला है। तो इसी किले की सारी कहानी है, बाकी इसके 2 द्वार हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और आपको किले के पास लेके चलते हैं, तब तक आपको कहानी बता दे। पर कहानी बताने से पहले हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे भोजपुरी गाने की शूटिंग चल रही है। ये कोई बहुत बड़े कलाकार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे शूटिंग चल रही है क्योंकि यहाँ का वातावरण शांत है और काफ़ी सुंदर जगह है, साफ़ सफाई वाली जगह है। तो चलिए हम सीढ़ी के नीचे आपको लेके आ गए हैं, चलते हैं मेन किले के तरफ। जो किला काफ़ी भुतहा भी है, रहस्यों से भरा भी है और साथ ही इसमें आधे दर्जन से भी सॉरी 1 दर्जन से भी ज़्यादा सुरंगें हैं, पर सारी सुरंगों को बंद कर दिया गया है। ये जो आपको इलाका दिखा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको ईटा सीटा दिख रहा है, यहाँ पे कभी बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। ये देख रहे हैं आपको ढक दिया गया है और यहाँ पे उन तालाब का एक लंबा सा कुआं हुआ करता था जिसको कि बाहर ढक दिया गया। और ढकने के बाद इसके अंदर सिलाप उलाप करके देखिए कुछ हिस्से भी बचे हुए हैं, सिलाप उलाप करके इसको अच्छे से ढक के वो कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो रहे थे। तो चलिए हम आपको हेतमपुर के इस रहस्यमयी किले के अंदर आपको लेके चलते हैं। और उससे पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये जो तरह तरह के दिल उल बने हैं, इतने ऊपर बने कैसे हैं, सोचने वाली बात है। और ये देखिए हर जगह कोई न कोई नाम और मेंशन किया गया है। तो चलिए हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे। यहाँ पे ईटा उठा रख के रास्ता रोका गया है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे ये देखिए ऊपर कुछ व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं।
तब तक आपको दिखा दे कि ये जो हेतमपुर का किला है ये 600 साल पुराना है। उसके बावजूद भी इसकी नक्काशी, इसका जो कलाकृति है, ये देखिए जरा भी खराब नहीं हुआ। किला गिर गया पर नक्काशी और कलाकृतियाँ अभी भी बरकरार हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये कलाकृति बनाया था वो कलाकृति अफगानिस्तान से बुलाया गया था। लेकिन हाँ, उसके बुलाने के बाद उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि जब यह कलाकृति उसने पूरी तरह बनवा लिया तो उस व्यक्ति को इसी किले के मेन द्वार पे उसको दफना दिया गया। तो मतलब जिंदा ही दफना दिया गया। तो ये कलाकृति आप देख रहे हैं कितना अच्छा। और ये खंबा देखिए, 600 साल पुराना खंबा जो आज भी बहुत ही अच्छे से बरकरार है। तो हम आपको खंबा का डिज़ाइन तो पास में दिखाते हैं, पहले ये दिखा रहे हैं आपको, कई हिस्से टूट भी गए हैं। और ये खंबा देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन में बनाया गया है। मतलब उस समय कोई मशीन वशीन तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी देखिए ये देख रहे कलाकृति 600 साल पुराना। और ये देखिए अंदर की दीवारें टूट चुकी हैं, ऊपर के छत, तो नीचे से ये केवल ईंटा लगा दिया है बिहार के पुरातत्व विभाग संरक्षण ने, ताकि ये नीचे गिरे ना। और ये जो पटिया आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा पटिया है। इसी किले के अंदर एक समय ऐसा था कि आज से 200 साल पहले एक बारात आई थी जो थक जाने की वजह से, अंधेरा हो जाने की वजह से इस किले के अंदर ठहरने के लिए आई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इसी किले में ही गायब हो गए। उस किले में, उस बारात में कम से कम 242 व्यक्ति थे। तो घोड़ा सहित इस किले के अंदर वो बारात पूरी तरह गायब हो गई। और इसी किले के अंदर जहां हम आपको अभी ले के चलेंगे, वैसे वो तहखाने में गए थे क्योंकि उसमें बारिश का बहुत मौसम था। तो जब वहाँ पे वो बारिश से बचने के लिए कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग बाहर थे। लेकिन उनको गांव वालों को तब पता चला जब बाहर के कुछ व्यक्ति जो बाहर बैठे हुए थे उन्हीं लोगों ने बताया। ये जो आप तहखाना देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे, हो सकता है आपको अंधेरा दिखे। इसी तहखाने में बारात के आधे से ज़्यादा व्यक्ति इसी के अंदर गए हुए थे। जो व्यक्ति बाहर बैठे हुए थे उन्होंने ही बताया कि बारात अंदर रातों रात गायब हो गई। फिर इसे ढक दिया गया, मट्टी से, बालू से, गिट्टी से पाट के इसको बिल्कुल ही ढक दिया गया। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको हर जगह ताखे बहुत मिलेंगे। ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इतनी देर से हमने आपको ताखे ही दिखा रहे हैं। हर जगह आपको बहुत सारी संख्या में, कम से कम 300 से 400 ताखे हैं, वो भी केवल नीचे। ये देखिए, सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं और घूम रहे हैं अपने मन का। तो ये मैदान कभी अपने चरम सीमा पे सुंदरता के मामले में सैनिकों की तरह में हुआ करता था। यहाँ पे सैनिक खड़ा हुआ करते थे। तो चलिए हम आपको ऊपर का भी एक झलक दिखा देते हैं। हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे भी देखिए टूट फूट गया है। और इधर कुछ खिड़की उड़की, झांकी उड़की टाइप का है। उधर तो हम नहीं जाएंगे ज़्यादा उधर, क्योंकि भाई छत गिरा हुआ है तो गिर भी सकता है। तब तक हम आपको पीछे का कुछ हिस्सा दिखा दें। यहाँ पे खिड़की उड़की है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है क्योंकि मैं 6 फुट का हूँ, पूरी तरह खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ। और ये देखिए पीछे का जो दीवार टूट गया है उसको सुंदरीकरण कराने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ की एक और कहानी है कि जब ये महल बन रहा था तो ये महल बार बार, मतलब सॉरी किला, तो ये किला बार बार गिर जा रहा था। तो जब एक ब्राह्मण से पूछा गया तो ब्राह्मण ने बताया कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का बलि दीजिए जो कि जिसके बाद से ये किला टिका रहे। तो उस ब्राह्मण को ही इस किले के दीवार में चुनवा दिया गया। हम भी वहाँ अभी आपको हम लेके चलेंगे जिस ब्राह्मण को वहाँ पे चुनवाया गया था। तो जब उस ब्राह्मण को वहाँ पे चुनवाया गया था तो उसके बाद से तरह तरह की गतिविधियाँ होने लगी। तो चलिए हम आपको ऊपर का दिखा दें। ऊपर कुछ खास है नहीं, सब टूट फूट गया है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही वो ब्राह्मण का मंदिर है जिसको ब्रह्म बाबा लिख दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ होने लगी। रात में यहाँ पे कोई भी आता था तो डर जाता था। और इस किले की एक खास बात ये भी है कि इस किले का एक ईंटा भी कोई भी कहीं भी ले नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर वो अपने घर पे ले जाएंगे तो वहाँ पे भूत का साया आ जाता है। वैसा कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि आधुनिक युग में इसका लोग विरोध भी करते हैं। तो कितना सच है कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के गांव वालों का मानना है। यहाँ पे आप कभी आएंगे तो हो सकता है आपको भी पता चले। ये चंदौली ज़िले में पड़ता है। ये हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर कमालपुर के साइड पड़ता है। ये देखिए तिरंगा कितना अच्छा लहर रहा है, हवा जब चल रही है तो मैदान काफ़ी अच्छा है। इतनी कड़ी धूप में 2 बजे भैया साफ कर रहे हैं। तो हम आपको किले का मेन गेट लेके चलते हैं, क्योंकि आज से 600 साल पहले मेन गेट यही हुआ करता था जो आपको सामने दिखा रहे हैं। लेकिन समय के साथ तो सब बदल गया, तो ये भी बदल गया।
देखिए समय के साथ टूट गया। एक किला का हिस्सा ये हुआ था जो कि एकदम खंडहर बन चुका है। इसकी कहानी क्या है इस किले की, इस खंडहर के बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन किले का मेन द्वार, जिसका कोई संरक्षण न होने की वजह से ये पूरी तरह टूट गया है। ये देखिए ये कभी भी नीचे गिर सकता है क्योंकि पूरे जो बालू वालू हैं सब छोड़ चुके हैं और हर जगह दरार है। लेकिन इसके अंदर भी लोग अभी थोड़ी देर पहले नशा कर रहे थे बिना किसी सुरक्षा के। तो हम आपको ऊपर तो चढ़ के नहीं दिखाने वाले भाई, हमको अपना बहुत कुछ बचाना है, अभी आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो दिखाने हैं। तो ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं समय के साथ धुंधला हो गया, टूट गया और ख़त्म हो गया। तो इस किले की यही कहानी है। वैसे इस किले को बुतहा किला माना जाता है। जब आप यहाँ पे आए तो कोशिश करिए कि सूर्यास्त के बाद कभी ना आए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना मना है। अक्सर कई लोग डर भी चुके हैं, पागल भी हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है। तो ये शेरशाह सूरी का किला है जिसका संरक्षण था हेतमपुर, जिसके नाम पे ये गांव भी है। तो शेरशाह सूरी को तो आप जानते ही होंगे, शेरशाह सूरी को आप जानते ही होंगे। वो मुगल बादशाह हुआ करता था, हुमायूं को, बाबर को हरा कर हुमायूं का लड़का था शायद। हमको हिस्ट्री उतनी अच्छे से पता नहीं है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, हो सके कभी हम गलत हो गए हों। तो सोचिए एक समय ये कितना सुंदर रहा होगा, लेकिन समय के साथ सब परिवर्तन हो गया और सब खत्म हो गया। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में शेरशाह सूरी के मकबरे पर मिलते हैं।